क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, पीयूष गोयल को। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डाक दिवस यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, के उषा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्तराखंड सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक होता है? राष्ट्रीय डाक सप्ताह ऑप्शन ए सही हो जाता है, 9 से 15 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ, जिसका नाम क्या था? ऑप्शन डी सही हो जाता है, सागर कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी सही हो जाता है, राफेल नडाल ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और उसका सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, मारियो जोस मोलिना। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाता है, मेघालय सरकार ने। क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMDR के चिब्बर का कार्यकाल कितने महीने और बढ़ा दिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस एयरपोर्ट के साथ करार किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन ए सही हो जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है? आपको यहाँ पर नाम बताना है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी सही हो जाता है, रुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं NBA चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, लॉस एंजल्स लेकर्स ने किसे हरा करके? मियामी हीट को हरा करके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, नागालैंड के ये पर्यावरण मंत्री थे। अगला है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में LTC कैश बाउचर स्कीम की घोषणा किसने की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, निर्मला। हाल ही में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगला है, हाल ही में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन सी सही हो जाता है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एवा मोर्टो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? ऑप्शन ए सही होता है, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 129वां स्थान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलेंगे कल के क्वेश्चन की तरफ, जिसका हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 12 अक्टूबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ऑप्शन ए सही हो जाता है 11 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, और इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 की थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जिसमें ए और सी दोनों हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है चेतन आनंद। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत किसने संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा, कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाता है उत्तराखंड। सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। क्लियर? हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की? किस बैंक ने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की, आपको बताना है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने बैडमिंटन कप में स्वर्ण पदक जीता? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है दिव्यांश अपूर्वी। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने यूएन के एड्स कार्यक्रम में शिरकत की? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मनसुख मंडाविया ने। क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने सुरक्षित भुगतान के लिए कौन सी भुगतान प्रणाली लॉन्च की है? आपको बताना है यहाँ पे। चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वज्र प्लेटफॉर्म। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है झरिया, कोयले की वजह से। झारखंड का झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये सबसे प्रदूषित शहर है, पहले नंबर का है। और झारखंड में कोयला भंडारों और उद्योगों के लिए जाने जाने वाला धनबाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इस रिपोर्ट में दिल्ली को भारत का 10वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। क्लियर है? और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मिजोरम का लुंगलेई, मिजोरम राज्य का लुंगलेई देश का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर बन गया। ठीक है, ये रिपोर्ट पूरे देश भर में 227 शहरों पर की गई थी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बता देते हैं, ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई है? 2001 में। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट पत्रकारिता के लिए कौन सा रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार कौन से नंबर वाला प्रदान किया गया इस बार? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 14वां। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है 14वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में 14वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है ये। क्लियर है? और ये कब से दिया जा रहा है? 2006 से। क्लियर है? प्रति वर्ष ये दिया जा रहा है। ये पुरस्कार भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशक और इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका के सम्मान में
दिया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, श्रीनिवासलू शेट्टी। इनका पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अब तीनों बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा में। कहाँ पर? बड़ोदरा, गुजरात में है। इसकी टैगलाइन क्या है बीओबी की? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल नेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन है। ठीक, बीओबी की बात होगी। और बीओबी के अभी एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? अतनु कुमार दास। यह क्लियर हो गया। अब दूसरे बैंक पे चलते हैं। दूसरा बैंक हमारा कौन सा? दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। और इसके एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजीव चड्ढा को। अगली बैंक हमारी कौन सी यहाँ पे? अगली बैंक है हमारी केनरा बैंक। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन। क्लियर है? केनरा बैंक के अभी एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिंगम वेंकट प्रभाकर को। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हेल्थ सेट गो की संस्थापक प्रिया प्रकाश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहली बात तो ये जानते रहिए, हेल्थ सेट गो के संस्थापक कौन है? प्रिया प्रकाश हैं। इन्हें किस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रिया प्रकाश को वर्ष 2019 की ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उनके स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है, ये जानते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पुरस्कार से 18 से 30 वर्ष के उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिसने विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करके दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव किया हो। और इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 250,000 अमेरिकी डॉलर, 250,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानिए, हेल्थ सेट गो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा समर्थित एक स्वास्थ्य सेवा संगठन है। क्या है हेल्थ सेट गो? संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा समर्थित एक स्वास्थ्य सेवा संगठन है जो बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार लाने के लिए कार्य करता है, ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन है, हाल ही में मनमोहन सूद का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, क्रिकेट से संबंधित है। पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज और राष्ट्रीय चयनकर्ता मनमोहन सूद का अभी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? किस हवाई अड्डे पर महिलाओं को टैक्सी की सेवा दी जाएगी? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। क्लियर है? यह टैक्सी सेवा सखा कैब्स की एक पहल है।
किसकी है? सखा कैब्स की। और एक चीज और है, ये टैक्सी सेवा केवल महिला यात्रियों के लिए होगी और जिन्हें महिला ड्राइवरों के द्वारा ही चलाया जाएगा। और इस सेवा में पुरुषों को प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब ये किसी महिला के साथ होंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये मुंबई में है। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, कैथरीन सकेल्लरोपोलो। कैथरीन सकेल्लरोपोलो। क्लियर है? ग्रीस की राजधानी क्या है ये भी जानते चलते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्लियर है? ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन में से यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन सा है? आपको बताना है फोकल थीम देश कौन सा है। रसिया। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, रूस। ठीक है? इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2020 फोकल थीम कंट्री कौन सा है? रसिया है। देखिए यहां पे पश्चिम बंगाल में 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आरंभ कब से हो रहा है? 29 जनवरी से हो रहा है। कब तक चलेगा? 9 फरवरी 2020 तक। तो रूस 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश होगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां पे देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आपको जानना चाहिए, जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? आप सभी जान रहे हैं, ममता बनर्जी। हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? आपको बताना है। यहाँ पे जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मुंबई में। मुंबई में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। 16th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 कहां पर? मुंबई में। हाल ही में भारत के किस साइकिलिस्ट को बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक से नवाजा गया? कौन सा साइकिलिस्ट है? साइकिल चलाने वाला जो गेम होता है, साइकिल चलाने वाले को इसमें साइकिलिस्ट कहते हैं, को बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। किसे? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, एल्बेन को। क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता को डीलिट की उपाधि प्रदान की? चारों में से हमारे यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, अभिजीत बैनर्जी को। कोलकाता के कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बैनर्जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस देश से चीते को लाने को मंजूरी दे दी है? आपको बताना है यहाँ पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस देश से चीते को लाने को मंजूरी दी है? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अफ्रीका से। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को उपयुक्त स्थान देख करके अफ्रीकन चीता को लाकर बसाने की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा फरवरी में कौन से सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया जाएगा? किस नंबर के सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया जाएगा? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है ए, 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरवरी में किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। यह मेला सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा
केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मेले का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 34वां ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है 2020, इसमें भागीदार देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस बार थीम राज्य के रूप में किसे चुना गया है? हिमाचल प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। किसे? हिमाचल प्रदेश को। मेले में 20 देश और भारत के सभी राज्य भाग लेंगे। मेले को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया था, जिसमें 2015 से लगभग 20 देशों को आमंत्रित किया जाता है। कितने? 20 देशों को। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हरियाणा के बारे में जानते चलते हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के। क्लियर है?